बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 50 से ज़्यादा संदिग्ध घटनाएं सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड की गई हैं। सीसीटीवी में 8 आरोपी नोटों की गड्डियां जेब और अपने जूतों में छिपाते हुए साफ साफ दिखे हैं। जहां सीसीटीवी फुटेज से कई अहम खुलासे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट की अंदरूनी राजनीति और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी कई नए दावे सामने आ गए हैं। आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे हुए हैं और कौन है वो 6 नाम जिन पर जांच की सुई लगातार घूम रही है, और क्यों उठ रही है ट्रस्ट की व्यवस्था में बदलाव पर सवाल। तो देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूरी पड़ताल को दिखाते हुई हमारी ये रिपोर्ट। एसआईटी की रिपोर्ट आई, सीसीटीवी में दिखे चोर, अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप, सफेद पेज पर गढ़े ये अक्षर राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा सबूत है। ये खुलासे एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट में हुए हैं, जो सोमवार देर रात जारी की गई थी। नौ पन्नों की इस रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि एसआईटी ने सिस्टम में लूप होल्स के लिए अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन चंपत राय का पूरी रिपोर्ट में नाम ही नहीं है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में चोरी होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी में लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं कैद हुई हैं। अविनाश और मनीष यादव ही रुपए की चोरी करते थे और इनकी मदद करते थे अनुकल्प, लवकुश और करुणेश। इनके अलावा रमाशंकर मिश्रा गड्डियां छिपाते थे। ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है, यानी आगे भी कई सारे खुलासे होने को हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और अखाड़े के जो महंत हैं उनको राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहिए। वो पूरा ट्रस्ट इस चोरी में शामिल था। आपकी नाक के नीचे चोरी होती रही, आपको पता ही नहीं चला। चंपत राय की सेवाएं महान है, जबकि लूट महान है। कोषाध्यक्ष रो रहा है किसके लिए? चंपत राय के लिए। एसआईटी की जांच जारी है, वहीं विपक्ष इस रिपोर्ट को लेकर सरकार और ट्रस्ट से लगातार सवाल पूछ रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का पहला खुलासा जून की शुरुआत में हुआ था और अब लगभग 1 महीने बाद कई सारी परतें खुल रही हैं। सोमवार को हुई बैठक का भी अब वीडियो सामने आया है। खबर है कि ट्रस्ट के सदस्य नहीं चाहते थे कि चंपत राय का इस्तीफा हो, लेकिन ट्रस्ट के संविधान के कारण ऐसा करना पड़ा। हालांकि बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय पर भी आरोप लगाए थे और अब उन्होंने राम मंदिर में प्रशासक नियुक्त करने की बात कही है। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था। एक सीईओ के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है। वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ, इसलिए हम उसको लाएंगे और उसके लिए एक समिति हमने निर्माण की है, और वो समिति 3 नामों का चयन करके हमें सुझाएगी। उन 3 में से हम एक का चयन करेंगे। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ने सिस्टम की खामियों से लेकर जिम्मेदारियों तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच अभी बाकी है, इसलिए तस्वीर भी अभी पूरी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे खेल की और परतें खुलती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस चढ़ावा चोरी कांड में सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हैं तो वह पूर्व ट्रस्टी चंपत राय पर। चंपत राय पर सभी ने आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग भी की, लेकिन इस बीच चंपत राय ने अब अपनी चुप्पी तोड़कर एक्स पर कुछ पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें कैप्शन लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु आपातकाल परखी अहिचारी। यानी कि संकट के समय आपकी धीरज, धर्म और मित्र की परीक्षा होती है। वो मान के चल रहे हैं कि इसमें उनका संकट का समय है
और चंपत राय ने इसके बाद अपने हाथ से लिखी चिट्ठी भी एक्स पर पोस्ट की है, जिस पर लिखा है कि अभी फिलहाल मैं चुप हूं, मगर आपको भरोसा दिलाता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मैं उठाए जा रहे सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और तब तक पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। यानी कि वो अभी सच्चाई बताने को तैयार नहीं है।